वेलकम फ्रेंड्स, आइए आज प्रैक्टिस करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज की जाती है जो इस वक्त प्रेजेंट में चल रहे होते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है जिसमें कि टू बी का प्रेजेंट फॉर्म लगता है, जैसे कि इज, एम, आर। प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब टू बी क्या है? इज है, एम है और आर है। ठीक है, अगर सिंगुलर है तो इज लगेगा, ही इज, शी इज। और अगर प्लूरल है तो आर लगेगा, दे आर, वी आर। सिर्फ एक्सेप्शन क्या है? यू। यू के साथ भी आर लगता है, जबकि यू सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये याद रखिएगा कि यू इज एन एक्सेप्शन। जैसे कि यू के साथ वर्ड लग रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ऐसे ही यहां पर भी यही रूल फॉलो होता है कि यू के साथ आर लगेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यू के साथ वर्ड लगेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और एम जो है, ए एम एम, ये किसके साथ लगता है? ये आपको पता होना चाहिए। ये सिर्फ आई के साथ लगता है और किसी के साथ नहीं लगता है। तो इज, एम और आर ये टू बी के प्रेजेंट टेंस हैं। ठीक, दूसरा जो है इसमें लगता है प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। मेन क्रिया जो होती है उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। अब वर्ब क्या है ये मैं फिर बताऊंगी कि वर्ब इज एन एक्शन। इसको अपने दिमाग में अच्छे से बसा लीजिए। वर्ब इज एन एक्शन। एक्शन माने क्रिया, और ये क्रिया करता कौन है? ये करता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं जो काम कर रहा हो, और इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं जो वर्ब परफॉर्म करता है, जो एक्शन परफॉर्म करता है। अब एक्शंस क्या होते हैं? एक्शन है उठना, खाना, पीना, सोना, गाना, रोना, धोना। ये सारे के सारे एक्शंस हैं जो काम हम कर रहे हैं। जब इनमें आईएनजी लग जाता है तो बन जाती है हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। आगे, स्ट्रक्चर फॉर सेंटेंसेस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या स्ट्रक्चर फॉलो होती है? पहला सब्जेक्ट होता है, वो सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। उसके बाद लगता है टू बी। टू बी का प्रेजेंट फॉर्म। अब टू बी का प्रेजेंट फॉर्म क्या है? टू बी के प्रेजेंट फॉर्म है इज, एम और आर। इज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, आर जो है वो प्लूरल्स के साथ लगेगा, एम जो है वो आई के साथ लगेगा। ए एम एम किसके साथ लगेगा? आई के साथ लगेगा। आर सिर्फ एक ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, वो आप बताइए। यू के साथ लगता है। यू एक एक्सेप्शन है जिसके साथ आर लगता है। यू एक सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन फिर भी इसके साथ इज नहीं लगेगा, आर लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद लगेगी इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब और उसमें आईएनजी ऐड कर दो, तो वर्ब प्लस आईएनजी बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, शी इज स्टडीइंग। शी इज स्टडीइंग, ठीक है। शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट, थर्ड पर्सन है। इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा? इज, एम, आर में से इज लगेगा, इज लग गया। साथ में प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ स्टडी, तो स्टडीइंग, तो शी इज स्टडीइंग बन गया सेंटेंस, जिसका मतलब है वो पढ़ रही है, काम हो रहा है, इसी वक्त हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है। अगला आता है स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो ना का मीनिंग कन्वे कर रहे हो, जो नेगेटिव वाइब्स दे रहे हो, राइट, जिनमें नॉट लगा हो, नेवर लगा हो। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। तीन तरीके के सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट पर्सन मैं हूं, आई। सेकंड पर्सन तुम हो, यू। थर्ड पर्सन जिसके बारे में मैं और तुम अगर बात कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जो यहां मौजूद नहीं है, तो वो कौन हो सकता है? ही, शी, इट, मिस्टर सो एंड सो, मिसेस सो एंड सो, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारे थर्ड पर्सन हैं जो मौजूद नहीं है। मैं और तुम हैं बस यहां पर। मैं फर्स्ट पर्सन हूं, तुम सेकंड पर्सन हो, और जो नहीं है वो सारे के सारे थर्ड पर्सन है। ठीक है, अब सब्जेक्ट के साथ लग गया टू बी। टू बी का कौन सा फॉर्म? प्रेजेंट फॉर्म। अब टू बी का प्रेजेंट फॉर्म क्या है? इज, एम और आर, जिसमें कि एम सिर्फ किसके साथ लगता है? आई के साथ लगता है। इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। आर प्लूरल्स के साथ लगता है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, बताओ वो कौन? यू, वाई ओ यू, यू। यू एक सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन इसके साथ जा क्या रहा है? आर। यू आर। यू आर स्टडीइंग, यू आर प्लेइंग, यू आर जंपिंग, यू आर डांसिंग, यू आर लिसनिंग, राइट। साथ में लग जाएगा अब नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये जरूरी है, तब तक वो नेगेटिव नहीं बनेगा जब तक नॉट नहीं लगेगा। और फिर लग जाएगी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, जो है वर्ब प्लस आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बन गई। एग्जाम्पल देखें, पिछला एग्जाम्पल था शी इज स्टडीइंग, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस था।
ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस था, इसको कन्वर्ट कर दो अब नेगेटिव में, शी इज नॉट स्टडीइंग, नॉट लग गया, शी इज नॉट स्टडीइंग, वो नहीं पढ़ रही है, क्योंकि प्रेजेंट है, वो नहीं पढ़ रही है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन फॉर्म बनाना है तो कैसे करेंगे हम? तो टू बी यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो सबसे पहले आ जाएगा। इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन फॉर्म बनाने के लिए हमेशा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सबसे पहले आ जाता है सेंटेंस के, ठीक है, अदरवाइज सब्जेक्ट पहले होता है। तो अब हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले आए। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन था? टू बी का प्रेजेंट फॉर्म, इज, एम और आर, वो सबसे पहले आ गए। फिर आया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आया प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे कि इज शी नॉट स्टडीइंग, क्या वो पढ़ नहीं रही है? इज शी नॉट स्टडीइंग, इसमें क्वेश्चन मार्क लगना जरूरी है। एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करते हैं। ही इज गोइंग टू स्कूल एवरी डे, इसका मतलब है वो रोज स्कूल जा रहा है, वह रोज स्कूल जा रहा है। अब इज ही गोइंग टू स्कूल एवरी डे, इज ही गोइंग टू स्कूल एवरी डे, ये बन गया है क्वेश्चन फॉर्म। अब ऐसे ही मॉम इज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, मॉम इज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, तो मम्मी नाश्ता बना रही है, मम्मी नाश्ता बना रही है। इज मॉम प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, ये क्या बन गया? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। इज जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट मॉम आ गई, फिर प्रिपेयरिंग वर्ब प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ गया। इज मॉम प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या मम्मी नाश्ता बना रही है? और अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते तो इसका बनता मॉम इज नॉट प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। अगला है शी इज टीचिंग हर स्टूडेंट्स, शी इज टीचिंग हर स्टूडेंट्स यानी कि वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है, वह अपने छात्रों को पढ़ा रही है। इसका नेगेटिव बनाइए, शी इज नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स, और अब इसका इंटेरोगेटिव बनाइए, इज शी टीचिंग द स्टूडेंट्स, इज शी टीचिंग हर स्टूडेंट्स। ठीक। हर फादर इज गोइंग टू हिज ऑफिस, हर फादर इज गोइंग टू हिज ऑफिस यानी कि उसके पापा अपने ऑफिस जा रहे हैं, इज गोइंग, जा रहे हैं। ठीक। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब इज है, इसको शुरुआत में रखिए, इज हर फादर गोइंग टू द ऑफिस या गोइंग टू हिज ऑफिस, क्या उसके पापा अपने ऑफिस जा रहे हैं, जा रहे हैं। और अगर नेगेटिव बनाना है तो सीधा सा सेंटेंस में नॉट ऐड कर दो, शी इज नॉट टीचिंग हर स्टूडेंट्स। I am writing a letter to my mother. I am writing. लिख रही हूं या लिख रहा हूं। I am writing a letter to my mother. मैं अपनी माँ को पत्र लिख रहा हूं या मैं अपनी माँ को पत्र लिख रही हूं। इसको नेगेटिव बनाना, I am not writing a letter to my mother. मैं अपनी माँ को खत नहीं लिख रही हूं। अब इसका क्वेश्चन फॉर्म या इंटेरोगेशन बना दो, Am I writing a letter to my mother? ध्यान रखिएगा, am सिर्फ I के साथ लगता है, I के साथ ही लगता है और कहीं नहीं लगता am। अब they are going to college, they एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो they are going to the college। are going जा रहे हैं, are going जा रहे हैं, they are not going वो नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट है। और अब हम इसको बनाते हैं इंटेरोगेटिव में, तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लाइए, आर दे गोइंग टू द कॉलेज, क्या वो कॉलेज जा रहे हैं। अगला आता है यू आर टॉकिंग टू मच, यू सब्जेक्ट है और सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट है। कैसा पर्सन है? सेकेंड पर्सन है। यू आर टॉकिंग टू मच सिंगुलर है लेकिन फिर भी इसके साथ क्या लगता है? आर लगता है, ये एक एक्सेप्शन है। यू आर टॉकिंग टू मच, तुम बहुत बात कर रहे हो, तुम बहुत बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग टू मच। नेगेटिव बना दो, you are not talking too much या you aren't talking too much। ठीक। इसका इंटेरोगेटिव, aren't you talking too much, क्या तुम ज्यादा बात नहीं कर रहे हो? aren't you talking too much। अब यहां पर ये जो aren't you talking too much है ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि aren't लगा हुआ है, नॉट है। ठीक है। इसके बाद आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा रही हूं, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा रही हूं। आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गा रही हूं, नेगेटिव है।
एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या मैं गाना गा रही हूं? ये कैसा है? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सिंपल इंटेरोगेटिव है, पॉजिटिव कह सकते हो इसको, नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव तब बनता जब मैं बोलती एम आई नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, एम आई नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, आई के साथ हमेशा एम लगता है और यू के साथ हमेशा आर लगता है। अगला देखिए, आई एम वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट, मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूं। आई एम वर्किंग, काम कर रही हूं। आई एम नॉट वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट, मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रही। और अगर मुझे क्वेश्चन बनाना है, इंटेरोगेशन करना है, तो मैं बोलूंगी एम आई वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट, क्या मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूं। नेक्स्ट, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। यू आर वेस्टिंग, बर्बाद कर रहे हो, तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आर वेस्टिंग। ठीक है, अब इसका इंटेरोगेटिव फॉर्म बना दो, आरंट यू वेस्टिंग योर टाइम। ये कौन सा इंटेरोगेशन है? ये नेगेटिव इंटेरोगेशन है। आरंट यू वेस्टिंग योर टाइम, क्या तुम अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हो? और अगर प्रॉपर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता, नेगेटिव नहीं होता, तो ये होता आर यू वेस्टिंग योर टाइम, क्या तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो? फर्क समझ में आ रहा है? आर यू वेस्टिंग योर टाइम, क्या तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, ये एक पॉजिटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव बनेगा तो आरंट यू वेस्टिंग योर टाइम, क्या तुम अपना वक्त बर्बाद नहीं कर रहे हो। इसके बाद आता है शी इज प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिशन, वह प्रतियोगिता की तैयारी कर रही है। शी इज प्रिपेयरिंग, कर रही है, इज प्रिपेयरिंग। ठीक है, और इसको नेगेटिव बनाना है तो शी इज नॉट प्रिपेयरिंग, शी इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिशन। और अगर हमें इसे इंटेरोगेटिव बनाना है तो इज शी प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिशन, क्या वो प्रतियोगिता की तैयारी कर रही है। ये पॉजिटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है इसका, इज नॉट, इजंट। ठीक है, इज नॉट को इजंट भी बोलते हैं ना। इजंट शी प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिशन, इजंट शी प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिशन, क्या वो कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं कर रही है। शी इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिशन, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नॉट आया हुआ है। अगला है माई ग्रैंड पेरेंट्स आर कमिंग, ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी, आर कमिंग आ रहे हैं, आर कमिंग आ रहे हैं, आर गोइंग जा रहे हैं, आर ईटिंग खा रहे हैं, आर जंपिंग कूद रहे हैं, आर डांसिंग नाच रहे हैं। मेरे दादा दादी आ रहे हैं। ठीक, अब इसको हम क्वेश्चन पूछें तो आर माई ग्रैंड पेरेंट्स कमिंग, आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ गया है। हेल्पिंग वर्ब वर्ब को हेल्प करता है बताने के लिए कि किस दौर में काम हो रहा है, आज, कल या आने वाले कल। ठीक है, आर माई ग्रैंड पेरेंट्स कमिंग, क्या मेरे दादा दादी आ रहे हैं। माई ब्रदर इज क्राइंग, मेरा भाई रो रहा है। माई ब्रदर इज स्लीपिंग, मेरा भाई सो रहा है। इज स्लीपिंग, इज क्राइंग, इज जंपिंग, ये सब काम हो रहे हैं, इसी वक्त हो रहे हैं, प्रेजेंट में हो रहे हैं। ठीक है, माई ब्रदर इज क्राइंग, मेरा भाई रो रहा है, क्योंकि माई ब्रदर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगेगा। हाँ, और क्राइंग जो है वो आप समझ ही रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब क्राई का। ठीक, माई ब्रदर इज क्राइंग, मेरा भाई रो रहा है। और माई ब्रदर इज नॉट क्राइंग, मेरा भाई रो नहीं रहा है। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में 3 प्रकार के सेंटेंसेस जो हम बनाते हैं। तो आप भी जो रोजमर्रा के काम करते हैं उसी के ऊपर सेंटेंसेस बनाइए, जैसे आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई एम ब्रशिंग माई टीथ, मैं अपने दांत साफ कर रहा हूँ। आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना नाश्ता कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। या अपनी मम्मी को जब आप बताते हैं तो कुछ कहिए कि आई एम स्टडीइंग, डोंट डिस्टर्ब मी। आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है। आई एम गोइंग फॉर द क्लास, मैं क्लास जा रहा हूँ। इस तरीके से बात करिए और ऐसे सेंटेंसेस बनाइए, और इन सेंटेंसेस को आजू बाजू जो टेंसेस आप सीख चुके हैं उनमें कन्वर्ट भी कीजिएगा। हर तरीके के सेंटेंसेस में भी कन्वर्ट करो और जो टेंसेस आप सीख चुके हैं उनमें भी कन्वर्ट करो, तो आपको और जल्दी से समझने में आसानी होगी और पकड़ आपकी बढ़ती जाएगी। फिर तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ये इंग्लिश खुद ब खुद आपके मुंह से मक्खन की तरफ फिसलेगी। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।